न कर्म शक्यते माता बुद्धि जनार्दन तत्तिक कर्मणि धोरे मा नियोजन यत्सी केशव। हरे कृष्णा। और कोई भक्त पढ़ेंगे प्रभु? प्रभु हरि बोल। हरे कृष्णा। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा जयायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणा सकाम कर्म की अपेक्षा से तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि जनार्दनम हे कृष्ण ततः अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियुक्त करते हो हे केशव हे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अर्जुन कह रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते, बुद्धि को किससे समझते? सकाम कर्म। जो कर्म इंद्रिया है, जो ज्ञान इंद्रिया है, उस पर राज किसका है? बुद्धि का है। तो जब बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो जहाँ तक बात है युद्ध की, तो राखे कृष्ण तो मारे कौन, और मारे कृष्ण तो राखे कौन, है ना? तो यहाँ पे अर्जुन का क्वेश्चन है कि आखिर आप क्यों लगाना चाह रहे हैं? अभी आपको आत्मा और परमात्मा के ज्ञान दिए हैं, है ना? बुद्धि योग का भी एथिक बताए हैं अध्याय 2 में, लेकिन अब फिर हमको इतना घोर एथिक में क्यों हमको लगाना चाह रहे हैं, जबकि हम नहीं चाह रहे कि हम युद्ध करें, युद्ध करना हम नहीं चाह रहे। फिर भी आप कह रहे कि कर्म करो, पीछे कह रहे कि फल की भी चिंता मत करो। सही बात है ना, कर्म करिए लेकिन फल की चिंता मत करिए। तो तत्व श्रीला प्रभुपाद की जय जय श्री। कह रहे हैं कि भगवान श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषाद वर्णन किए। स्पष्ट शब्द में बता रहे हैं 21 जी के लिए। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिए प्रभु। हरे कृष्णा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं थोड़ा सा सुन लीजिए कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक, देखिए किससे? संसार के शोक से, शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से। इस संसार के शोक में तो हम लोग भी पड़े ना, हम लोग को भी उबरना चाहिए ना, है ना बहू? कलयुग के जो जीव हम लोग हैं किस में, इसमें न फंसे हैं, संसार के शोक में। बच्चे को टॉफी मिलता है तो थोड़ा दुखी रहता है, हम लोग को 2-4 इलकम मिला है तो हम लोग दुखी है कि नहीं? कहीं ना कहीं से तो है। तो कहेंगे इसे उबरने के लिए, उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषाद वर्णन किए हैं आत्मा का, जबकि इसमें एक एक शब्द बहुत जबरदस्त बताए हैं कि हम लोग जो इस आत्मा को, इस शरीर को हम लोग महत्व दे रखे हैं, ये महत्व उतना नहीं देना चाहिए शरीर को। आत्मा से श्रेष्ठ शरीर का महत्व नहीं है। शरीर क्या है? नाशवान है, और आत्मा क्या है? अमर। उसका किसी काल में नाश है ही नहीं। प्रभु जी, अगर
आप कोई गाड़ी अच्छा लेके आ रहे हैं तो उसमें केरोसिन तेल डाल के चलाएंगे, केरोसिन डाल के चलेगा? उसमें चाहेंगे कि जो अच्छा ईंधन हो वही डाला जाए। लेकिन शरीर इतना बहुमूल्य है, इसमें हम लोग जो मर्जी वही डाल देते हैं, जिससे हम लोग का आत्मा का तो पतन नहीं होता, लेकिन शरीर का पतन निश्चित हो जाता है। आत्मा इस शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में तुरंत धारण कर लेगी। जब इस शरीर को आत्मा त्यागेगी तभी तो दूसरा शरीर पकड़ेगी। इसी अध्याय 2 में एक श्लोक है, शायद 20 नंबर में, तो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। 22 नंबर में, वसंसी जीरानी यथा विहाय नवानि गिरंत्रिय नौरो परारी तथा शरीरारी विहाय जीरण्य नयानि संयति नामानि देहि। और यह अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रभु जी, अगर कोई शर्ट आप खरीदे हैं 2-4 साल पहले, अगर फट गया तो उसको तो तुरंत आप चेंज करेंगे ना, तुरंत चेंज कर देंगे। वही इस आत्मा का है, देखती है कि जब शरीर चलने योग्य नहीं है परिवर्तन कर लेती है, इस शरीर को छोड़ो दूसरे शरीर में ऐसी होता है। यही भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने पढ़ में बता रहे हैं कि विस्तार वर्णन की है आत्मा और आत्मा के स्वरूप का, कि आत्मा का स्वरूप क्या है। इसी से तो इस संसार का जो ऐसी है वो दूर होगा प्रभु जी। शोक, जो शोक सागर में हम लोग पड़े हैं तभी तो दूर होगा ना। हम शरीर को जो महत्व दे के लगाए हैं, देखे हैं, उसका कैसे होगा। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। प्रभु जी, इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। लोग कहते प्रभु कि जो भक्ति कर रहे हैं उसको भी एक दिन जाना है, जो नहीं कर रहे हैं उसको भी एक दिन। हम लोग तो इंसान में है, देवलोक में कोई देवता नहीं है परमानेंट। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर का तो ठीक नहीं है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन बाहर के जो भौतिक भक्त क्या कहते हैं कि एक दिन भक्त को भी जाना है, एक दिन हम लोग को भी, तो काहे नहीं रस करके जाए। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिए कि आपको लेने के लिए यमराज के दूत आएंगे। कौन सवारी लेकर आते हैं? भैंसा, भैंसा में ना यमराज रहते हैं, हाथ में पास होता है, लेके जाते हैं। अच्छा, वहीं भक्त रहेंगे, भक्त को लिए कौन आएगा? भगवान के दूत आएंगे। उनके लिए क्या आएगा? विमान आएगा। भगवान स्वयं अपना विमान भेजते हैं कि जाइए और भक्तों को लेके आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन आप हरिनाम शुरू करते हैं, चैंटिंग चालू करते हैं, उस दिन घटना घटती है कि देवराज इंद्र अपने सभा में कहते हैं कि इस धरातल पर कोई भक्त होने जा रहा है, उसके लिए आप फूल दीप माला सबका तैयारी करके रखो। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भाई सब कार्य छोड़ दो, अभी अभी किसी का अकाउंट खुला है हरिनाम का, तो आप यहाँ पे थाली सजा कर रखिए उसके आरती के लिए, क्योंकि वो इसी रास्ते से कहा जाएगा वैकुंठ गोलोक विदालोक, इसी रास्ते से हो जाएंगे, तो हम उसका स्वागत करके फिर छोड़ेंगे। तो ये कब संभव है? जब आप भक्त होंगे तब ना। अच्छा, ये स्वागत यमराज लेके जाएंगे तो करेंगे हैं? तो जैसा कर्म प्रभु जी, जब गरुड़ पुराण आप लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग समझ में आएगा कि आत्मा का, इस शरीर का क्या दुर्गति होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट शब्द दिया गया है। तो यही फर्क है कि भक्त का जब शरीर देहांतर होता है तो भगवान के दूत आते हैं लेके जाने के लिए, और भौतिक जो भक्त हैं उन लोगों के लिए यमराज के दूत आते हैं लेने के लिए। यही फर्क है। तो आत्मा का जो विषाद वर्णन जो भगवान किए हैं, इसीलिए कहे कि अर्जुन अब इसको जान लो, जो भी करना है आत्मा के लिए करो। थोड़ा सा कुछ खा लेने से प्रभु जी इस आत्मा को संतुष्टि नहीं होता है,
लोग बोलते हैं नहीं नहीं आज आत्मा खुश हो गया। आत्मा कैसे खुश होंगे? इस आत्मा का रिलेशन परमात्मा से है। जब आप परमात्मा को कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, कुछ देंगे, लेंगे, उनसे रिलेशन जोड़ेंगे, तभी इस आत्मा का पोषण होगा ना। तो शरीर का पोषण के लिए हम लोग क्या चीज नहीं कर रहे हैं? बच्चा जन्म लेता है तो उसको पौष्टिक आहार देते हैं, दूध पिलाते हैं, वो क्या क्या चीज नहीं थे इस शरीर के विकास के लिए, लेकिन आत्मा के विकास के लिए कोई यति नहीं। तो आत्मा के विकास के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा का विकास तभी हो सकता है जब परमात्मा से आप तदाकार होंगे, उसका पोषण तभी हो सकता है। तो यहाँ पे आत्मा का विशाल वर्णन भगवान किए हैं, और इसमें संशय है अर्जुन को कि प्रभु आप तो इतना बढ़िया विशाल वर्णन किए हैं इस भव सागर से निकलने के लिए, लेकिन फिर ऐसा कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अच्छा आप लोग बताइए, भगवान को क्या पड़ी थी, क्या हो सकता था कि वो सारथी बन गए? सही बात है प्रभु जी। एक एक आप लोग को मिलेगा सुनने को कि भगवान भक्त के दास भी होने के लिए राजी है, क्यों? भक्त उसने बोल का है, लेकिन जो भक्त है वो तो भगवान को सराखों पे रखते हैं, अपने सर पे लगा के रखते हैं। हम लोग जो प्रणाम करते हैं वही करते हैं ना, कि प्रभु किसी बहाने आपका चरण धूली इस सर पे आ जाए, है ना प्रभु? यही करते हैं ना। और भक्त और भगवान की जहाँ तक बात है, भगवान भक्तों के तो हृदय में है ही। ना हम बसामी वैकुंठे ना ही युगे हृदय जन यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ऋषियों के हृदय में वास नहीं करता हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ हमारा कीर्तन होता है उसी जगह पे मैं विराजमान रहता हूँ, तो कहीं खोजने जाने का जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे आत्मा का विशाल वर्णन भगवान के अध्याय 2 में। अब कर्म योग के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो अध्याय 3 श्लोक नंबर 1 हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा। तो आज क्या करें? और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग। क्या फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग, जो आत्म साक्षात्कार का जो बता रहे हैं, जिस मार्ग की स्तुति की है भगवान, उसका नाम क्या है? बुद्धि योग। आप बुद्धि से अपने आत्मा का पोषण कर सकते हैं, ठीक है? वो आगे क्या करें कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में जाते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं बस अब कुछ नहीं, अब बस हरि नाम ही लेना है, घर द्वार बाल बच्चा परिवार सब छोड़ दो, चलो वृंदावन भगवान का नाम जपो। लेकिन ये भी गलत है। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको गृहस्थ में ही रहना चाहिए। आप गृहस्थ है, सब कुछ किए हैं, बाल बच्चा भी है, अब सबको त्याग करके आप जाके जो हरि नाम लेंगे तो वो नहीं होगा ना। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय गृहस्थ है प्रभु। हम एक बार आप लोग बता चुके हैं देवर्षि नारद की बात, क्यों प्रिय है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि भगवान को गृहस्थ क्यों इतना प्रिय है। एक बार की बात है, भगवान नारद वैकुंठ पहुंच गए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पास। वहाँ पे चर्चा चल रहा था, तो बोले देवर्षि नारद की प्रभु आप ऋषियों पे कम ध्यान देते हैं, महात्माओं पे कम ध्यान देते हैं, और जो गृहस्थ है बाल बच्चे वाले हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रभु बोले कि नहीं नहीं सही बात है, वो लोग विशेष होते ही हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान दिया जाता है। बोले कि ऐसा हम लोग में क्या कमी है कि हम लोग तो बराबर ध्यान में रहते हैं। जो भी सन्यासी हैं प्रभु जी,
जो ऋषि महात्मा वो लोग तो ध्यान में ही रहते हैं। भगवान करे कि आप लोग हमारे लिए समाज को त्याग करके आप लोग समाज को त्याग करके और क्या करते हो, हमारा चिंतन मनन भजन कीर्तन करते हो। लेकिन गृहस्थ है कि सबको लेकर के चलता है। तब बोले कि प्रभु ऐसा तो हमको भी नहीं अथी हो रहा है, थोड़ा सा हमको कुछ साक्षात्कार करके बताइए। तो भगवान बोले कि दीपक लीजिए अपने हाथ पर और इसको तीनों तिलोक 14 भवन का यात्रा करके आइए। दीपक बुझना नहीं चाहिए। जब श्री नारद लेकर चले, थोड़ा ही देर में घूम करके आए और बोले कि प्रभु आपका दीपक आपके सामने ये प्रज्वलित है, जल रहा है, देखिए। भगवान कह रहे कि बात तो सही, आप तो बहुत अच्छा काम किया, आप लेकर के आ गए। लेकिन बताइए हमारा नाम कितना बार जाप किए हैं? हमारा नाम याद आया, रास्ते में नहीं आया? बोले प्रभु हम तो भूल गए, नाम भी याद करना है। बोले बस यही फर्क है एक सन्यासी में, एक ऋषि महात्मा में और एक गृहस्थ में। यही फर्क है कि आप समाज को छोड़ करके हमारा ध्यान करते हैं और गृहस्थ हमको समाज को लेकर के हमको याद करते हैं।